फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज ये हमारी सेकंड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मॉर्निंग में मैंने आपको अमृत योजना करवाई थी। तो देखिए, ये हमारी छठी वीडियो है। इससे पहले 5 योजनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कल 2 योजनाएं कंप्लीट होने के बाद योजनाओं का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हृदय। हृदय कैसे बोलते हैं? तो देखिए, मैंने सुबह बताया था, एक तो अमृत योजना और एक हृदय योजना है। इन 2 योजनाओं की जो फुल फॉर्म है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल, ठीक है, नेशनल हेरिटेज सिटी। हेरिटेज सिटी इसमें आ जाएगा HRI। ठीक है ना, तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इसका फुल शॉर्ट नेम क्या हो गया? हृदय। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म। शुरुआत कब हुई इसकी? तो शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई? 21 जनवरी 2015, यानी कि 21/1/15 को। ठीक है, 2015 की मैंने 3 योजनाएं आपको बता दी है। ठीक है, और तीनों याद रखना आपको 2015 की है। कौन सी? एक मॉर्निंग वाली अमृत योजना भी 2015 की थी और उससे पहले आवास योजना भी 2015 की थी। ठीक है, फिर इसका नोडल मंत्रालय क्या है? तो नोडल मंत्रालय इसका शहरी एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार। अब देखिए, इसको भी लिंक करके देखिए कि शहरी एवं आवास मंत्रालय मैंने आपको 4 योजनाओं में बताया। कौन कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन और एक ये हृदय योजना। इन चारों का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो शहरी एवं आवास मंत्रालय है। अब देखिए, इसका वित्त पोषण तो 100% राजस्थान सरकार द्वारा है। ठीक है, 100% ये योजना किसके द्वारा है? केंद्र सरकार के द्वारा है। ठीक है, केंद्र की योजना है 100%। ठीक है, इसका बजट कितना है? तो देखिए, इसका बजट है 500 करोड़ रुपए। कितना है? 500 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नाम क्या है इसका? हृदय। नाम क्या है? हृदय योजना। ठीक है, और हृदय का मतलब ये है कि भारत का हृदय, यानी कि हृदय, H है से हृदय और है से हेरिटेज, यानी कि जो भारत के हेरिटेज स्थल है उनका शहरी नियोजन, जो स्थल, जो सिटियाँ है, जो शहर है, हेरिटेज शहर है। ठीक है, उनका शहरी नियोजन, उनका आर्थिक विकास और उनका सांस्कृतिक विकास उन शहरों का। ठीक है, जो हेरिटेज शहर है भारत के, उनका आर्थिक, शहरी नियोजन, सांस्कृतिक विकास, संरक्षण और संवर्धन इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। क्या है ये? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना, तो सीधा सीधा अगर हम देखें तो हृदय का मतलब क्या है? हेरिटेज सिटियों का संरक्षण करना और उनका संवर्धन करना। ठीक है, हेरिटेज सिटियों का। देखिए, मैंने आपको बताया इसका नाम है हृदय, और हमें पूछे कि राजस्थान के कितने शहर शामिल है। तो राजस्थान का हृदय कौन है? मैडम अजमेर है, सब जानते हैं। तो राजस्थान का जो हृदय है अजमेर, वो इस योजना के अंदर शामिल है। ठीक है, देखिए, इस हृदय योजना के अंदर टोटल भारत के 12 शहर शामिल है। 12 विरासत शहर, 12 हेरिटेज सिटी शामिल है, जिसके अंदर से एक हमारा राजस्थान का अजमेर इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात नीचे आइए, राजस्थान से नीचे आइए गुजरात, थोड़ा ऊपर जाइए राजस्थान से पंजाब, अमृतसर, पंजाब का अमृतसर, फिर थोड़ा साइड में आइए यूपी के मथुरा और वाराणसी, फिर और थोड़ा पास में जाइए यूपी के बिहार का गया, फिर थोड़ा पूर्व की तरफ आइए उड़ीसा, पूरी उड़ीसा का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का वारंगल, यानी कि ये दोनों आपको पता है दोनों टूट कर बने। तो अमरावती अभी आंध्र प्रदेश में आता है और तेलंगाना, वारंगल अभी तेलंगाना के अंदर आता है। ठीक है, बादामी, कर्नाटक का बादामी भी इसमें शामिल है। कांचीपुरम और वेलंकनी, तमिलनाडु के कांचीपुरम और वेलंकनी को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो यही बनता है कि राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है। ठीक है, तो अजमेर है। लेकिन इसके अलावा इनमें से भी कोई 4 नाम दे के पूछ सकता है कि निम्न में से कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है। ठीक है, तो हमें ये 12 याद होनी चाहिए। 29 मैंने आपको सुबह किस में याद करवाए थे? अमृत योजना में करवाए थे। तो इसमें आपको हृदय योजना में ये 12 याद करने हैं। ठीक है, मैम कैसे याद करें 12? कैसे याद रहेगा? तो देखिए, एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राजस्थान का याद रखिए, राजस्थान के नीचे आइए द्वारका, गुजरात फेमस है, द्वारका नगरी। ठीक है, फिर राजस्थान से थोड़ा ऊपर जाइए, पंजाब में क्या फेमस है? तो अमृतसर फेमस है। मथुरा, यूपी में क्या फेमस है? तो मैम मथुरा और वाराणसी फेमस है। बिहार में क्या फेमस है? तो मैम गया फेमस है। ठीक है, ये फेमस स्थल है सारे। उड़ीसा में आप देखेंगे कौन सा धार्मिक स्थल फेमस है? तो उड़ीसा में पूरी फेमस है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा फेमस है? तो अमरावती है। हाँ, बाकी ये 4 नाम जो आपके कम सुने हुए हो सकते हैं, बाकी 8 नाम तो आपने लगभग सुने हैं। तो फिर भी चलो, मैंने छोटी सी ट्रिक लिखी है।
आई होप आपको पसंद आए, नहीं भी आए तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको याद करवा सकूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आज क्या हुआ, एक मधुर वेलका थी, एक लड़की थी वेलका। तो आज एक मधुर वेलका जो थी वो अपने द्वार के बाहर बैठी थी। क्या कर रही थी, आज एक मधुर वेलका जो है अपने द्वार के बाहर बैठकर बादाम को काटने की तैयारी कर रही थी, ठीक है। तो एक कौवा वहाँ पर आया और उस पूरी की पूरी बादाम को ही उड़ाकर ले गया। उस पूरी की पूरी बादाम को ही क्या ले गया, उड़ाकर ले गया। और फिर उस वेलका और उस कौवे के अंदर आम वार हुआ, यानी कि एक सामान्य वार हुआ। आम वार का मतलब एक सामान्य वार मतलब युद्ध हुआ। तो एक आम वार हुआ दोनों के अंदर। और फिर वेलका ने उसको कौवे को क्या कर दिया, मृत कर दिया, यानी कि मार दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोज कीजिए कि एक मधुर वेलका थी, द्वार के पास बैठी थी, बादाम काटने की तैयारी कर रही थी। हो सकता है खीर में डालने हो, किसी में डालने हो, तो बादाम काटने की तैयारी कर रही थी। लेकिन एक कौवा आया और झट से उसके पूरी की पूरी बादाम को ही उड़ाकर ले गया। और फिर उन दोनों के बीच में वेलका, और बादाम तो बहुत महंगी होती है, ऐसे तो नहीं ले जाने देगी वो, तो क्या करेंगे, आम वार हुआ दोनों के अंदर। और फिर वेलका ने उसको मृत घोषित कर दिया, ठीक है। तो इससे कैसे याद रखेंगे, आज से आपको याद रखना है अजमेर, मधुर से याद रखना है मथुरा, वेलका से याद रखना है एक तो वेलंकनी और का से कांचीपुरम, ठीक है। वेल से तो वेलंकनी और का से कांचीपुरम। द्वार से याद रहिएगा द्वारका, ठीक है। और बादाम से याद रहिएगा बादामी। काटना मतलब कर्नाटक, ठीक है। बादाम काटना मतलब बादामी कर्नाटक, ठीक है। फिर पूरी उड़ाकर ले गया, यानी कि पूरी उड़ीसा, ठीक है। आम मतलब कि आम का मतलब अमरावती, ठीक है। और वार से दो चीज़ें याद रहेगी, एक तो वारंगल और एक वाराणसी, ठीक है। वार से क्या याद रहेगा, एक तो वारंगल और एक वाराणसी, ठीक है। और फिर मृत से आप याद रहेगा अमृतसर, ठीक है। आई होप आपकी ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको 12 जो सिटियाँ वो याद हो गई। फिर योजना की अवधि क्या है, तो इसकी अवधि 4 वर्ष रखी गई। कब से कब तक, जब ये शुरू 21 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक इसकी अवधि थी, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया। इसका उद्देश्य कि जो हेरिटेज सिटी है उसका संरक्षण और संवर्धन करना। तो हेरिटेज शहरों के लिए शहरी नियोजन करना, उनका आर्थिक विकास करना, उनका संरक्षण करना, और उन सिटियों के अंदर आजीविका, कौशल, स्वच्छता, सुरक्षा आदि के समावेशी व एकीकृत तरीके से विरासत शहरों का सौंदर्यीकरण करना। क्या करना, उनका ऐसे सिटियों का सौंदर्यीकरण करना, ठीक है। और वहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, जैसे रेलों का विकास करना, या फिर एयरपोर्ट्स का विकास करना, बसों का अच्छे से विकास करना, ताकि वहाँ पर क्या पर्यटकों की पहुँच हो सके, ठीक है। और वहाँ के गाइड्स को संरक्षण देना, और भविष्य के उपयोग के हेतु बहाली, यानी कि अगर वहाँ को टूट फूट है तो उसको बहाल करना, और विरासत जो शहर है उनका विकास करना। देखिए एक छोटी सी योजना थी और मैंने उसको भी बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको समझाया है। तो आई होप आपको योजना पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, कल हमारी योजना कंप्लीट हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी जाकर देखिए। आई होप आपको वीडियोस भी पसंद आएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।